think my brain was 0%. मैं स्टोरी सुन रहा था रामानुजन की। Hi. No. चले ओए हेलो गाइस, वेलकम टू शानदार इंडिया। इट्स अ वंडरफुल सनी मॉर्निंग और आज हम फिर से जा रहे हैं हिमाचल बिकॉज डोगराज मीन हिमाचल। सो हम लोग जा रहे हैं कसौल। यहाँ से कुछ 400 कुछ किलोमीटर है, 11 hours 20 minutes है। वहाँ पे देयर इज़ अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी बिसाइड्स पार्वती नदी जहाँ पे हम रहने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। बहुत खूबसूरत वादियाँ, इनफैक्ट जो मेरा मशोबरा वाला व्लॉग था उससे भी बहुत अच्छी वादियाँ, एकांत और पेड़ पहाड़ और ज़्यादा डेंसर और ज़्यादा हाइट 10,000 फीट से ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड। सो बीच में रुके हैं फॉर अ लू ब्रेक। पापा वेंट फॉर द लू ब्रेक इन द वुड्स। आई थिंक सुसु एक ऐसी चीज़ है ना जिसकी जितनी ज़्यादा बात करें तो उतना ही ज़्यादा आता है, तो मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ डिस्कशन। तेरे को आ रहा है? नहीं, बहुत जंगल है, पर जंगल में क्यों करें, है ना? ढूंढते आगे कुछ है। और ये आ गया है नेचर कॉल से वापस। आर यू रिलीव्ड पापा? यस। तो नहान जगह है जहाँ पे हम रुके हैं, जायका ढाबा। एंड बल्ले बल्ले हो रहा है प्राची उधर। I've got my own stuff. उधर जाना पड़ेगा। उधर जाना पापा के साथ। Nutritious. Some healthy stuff. क्या हुआ? आ गया। अच्छा बाबा, आपको याद है लास्ट टाइम जब मैं कसौल गया था अपने दो दोस्तों के साथ? आई वेंट विद संदीप एंड ललित। दैट टाइम आई वाज इन बेनेटॉन एंड हम लोग किसी इवेंट के लिए आए हुए थे दिल्ली और द्वारका में। और संदीप ने और मुझे ललित ने बोला कि चला यार कहीं घूमने चलते हैं, उनको पता है मुझे पहाड़ों का शौक है। तो ललित की कार में मैंने ड्राइव की और मैं इन लोगों को कसौल लेके गया। 8 घंटे बाद हम लोग मंडी पहुँचे, मंडी रुके और रात को 12 बजे हम मंडी के होटल में स्टॉप किए। एंड सुबह जब मैं उठा, होटल वाला बंदा था, मैंने उसे पूछा कि अरे भैया ये यहाँ से कितना दूर पड़ेगा कसौल से? बोला 2 घंटा और बट अभी आपको टाइम लगेगा। मैंने बोला क्यों? बोलता है आप 12 बजे पहुँचे हो और 12:30 बजे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें बसें और दुकानें सब रोड के साथ चली गई थी। 3 किलोमीटर की पूरी रोड चली गई थी। तो वी वर वेरी लकी। 12 बजे रुके और उससे जस्ट 3 किलोमीटर आगे ही 12:30 बजे वो लैंडस्लाइड हुआ। तो पापा ने मुझे अगले दिन फ़ोन करके बोला, मैं सोचा था काश उनको पता चले, बट क्योंकि वो न्यूज़पेपर और न्यूज़ बहुत देखते हैं तो उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया। बोला कहाँ हो? मैंने बोला कसौल। बोलते हैं बेटा तुम्हें पता है वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है? मैंने बोला हाँ। फिर आपको पता है मुझे क्या बोला था? क्या बोला था? मुझे पापा ने बोला था बेटा अगर उन दोनों लड़कों को कुछ हुआ ना तो तुम भी वापस मत आना, वहीं रह जाना। थैंकफुली, थैंक गॉड, हम उस लैंडस्लाइड से बच गए। कम पड़ गई होगी ना? घर में तो इतने बड़े ग्लास में पीती है। सोड़ो करके पी रही है। मिर्ज़ापुर का डायलॉग याद है? पंडित जी मैं ऐसे गंदे बाल्टी मंगवा दूँ? सोड़ो कर तो खीर पूरी ऐसी खत्म कर चुके हैं। जगह का नाम है शंभूवाला। In my school, I had a Ramlila, and when I came back from school, Then
I was very tired. Then I think my brain was 0%. brain was 0%. It was always 0. No. Yes, I checked. It's always been 0. It might would have been -3 or -5. It would have come to 0 when you came back from the school. Unused brains. No. Don't talk to him, guys. थोड़ा सा शीशा खोल लेना चाहिए जब भी आप गाड़ी में बैठें, बिकॉज क्योंकि डैशबोर्ड पूरा वो होता है प्लास्टिक का. सो कहा जाता है, ऐसा स्टडीज़ है कि गर्मी से गाड़ी में कार्सिनोजेन निकलता है डैशबोर्ड से, विच कैन बी अ सोर्स ऑफ कैंसर. सो मैं हमेशा थोड़ा सा शीशा खोलता हूँ. कार्सिनोजेन बन भी गया है तो निकल जाएगा, एंड देन उसके बाद अपना एसी चला लिया शीशा बंद करके. मैं स्टोरी सुन रहा था रामानुजन की. अच्छा. रामानुजन बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं. अच्छा. तो 12th तक वो पढ़ाई की है उन्होंने. अच्छा. उनको मैथमेटिक्स से बहुत प्यार था. एक क्लर्क का काम करने लगे. अच्छा. क्योंकि फैमिली उनकी काफ़ी गरीब फैमिली थी. अच्छा. तो वो अपने खाली टाइम पे मैथमेटिक्स की थ्योरम किया करते थे. अच्छा. तो एक दिन जो मालिक थे अंग्रेज उस कंपनी के, उसको शिकायत हो गई कि भाई वो दूसरा काम करते रहते हैं. अच्छा. वो आया और वो उसकी बुकलेट को ले गया मैथ्स की. मैथ की. अच्छा. और उसको कहा कि हम दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देंगे तुम्हारी. अच्छा. जब उसने वो थ्योरम्स देखी तो उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, तुम खाली टाइम में ये कर सकते हो. अच्छा. और बल्कि उसने क्या किया कि पूरा टाइम दे दिया कि तुम्हें मैथमेटिक्स ही करो. अच्छा. और इस पे कुछ पेपर लिख के इंग्लैंड भेजो. तो वहाँ पे एक मैथमेटिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, हार्डी. अच्छा. इंग्लैंड में उनको उन्होंने वो थ्योरम्स भेजी. अच्छा. तो वो तो चकित रह गए कि भाई इस तरह की थ्योरम्स. और वो लड़का जो 12th तक पढ़ा है कुल मैथमेटिक्स, बाकी आके कहीं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा वो. अच्छा. तो वहाँ से उन्होंने लेटर लिखा यहाँ इंडिया में, गवर्नमेंट को भी लिखा. अच्छा. कि भाई इनको इंग्लैंड भेजा जाए. और स्कॉलरशिप देंगे हम लोग इसमें. अच्छा. तो जो उसकी मदर थी रामानुजन की, उसने कहा कि हम तो पंडित हैं और समुद्र पार हम नहीं जा सकते. अच्छा. मतलब ये धारणा थी कि समुद्र पार जाना जो है पाप होता है. उन्होंने मना कर दिया. वहाँ से फिर जो प्रोफेसर था उसने लिखा और लोगों को लिखा कि भाई आप उसको मनाइए और यहाँ भेजिए उसको, रामानुजन को. तो फिर किसी ने ये कहा कि यदि सरस्वती देवी वहाँ मंदिर था, यदि वो अलाउ करेंगी तो ये जा सकता है. मतलब देवी अलाउ करेंगी. हाँ. सरस्वती देवी. अच्छा. तो जो उस अंग्रेज था जिसकी कंपनी में वो काम करता था, उसने अपने एक असिस्टेंट को भेजा, मिस्टर अय्यर को, उसके साथ कि जाओ और देवी से परमिशन ले आओ. अच्छा. तो जब वो मंदिर पहुंचे देवी के, तो उन्होंने देवी के दर्शन वगैरह किए और पंडित ने कहा भी ऊपर से जो माला गिर गई है इसका मतलब है कि देवी आपसे खुश है. अच्छा. पर रामानुजन कहने लगे कि जब तक देवी खुद आके नहीं बोलेंगी कि भाई तुम जा सकते हो, मैं नहीं जाऊंगा. अच्छा. तो अब फिर प्रॉब्लम हो गई वहाँ. तो वो रात भर वहाँ बैठे रहते थे. अच्छा. मंदिर में. अच्छा. समाधि लगा के. अच्छा. और एक रात को उनको देवी के दर्शन हुए. अच्छा. और उनको कहा कि यस तुम जा सकते हो. और फिर वो इंग्लैंड पहुँचे जाके. अच्छा. और वहाँ उन्होंने थ्योरम्स के फॉर्मूले और ये सब लिखना शुरू किए. तो वहाँ पे हर आदमी जो था वो बहुत ही अचंभित था. अच्छा. तो वो कहने लगा कि मैं तो मुझे मतलब इसमें बहुत इंजॉय करता हूँ. और एक दिन वो हार्डी जो थे वो कहीं चले गए और उसने कहा कि तुम मेरे ऑफिस में ही बैठ के काम कर सकते हो. अच्छा. वो 2 दिन के बाद आया. तो उसने देखा कि वो तो वहीं बैठ के काम कर रहा है. अच्छा. तो उसने पूछा कि तुम घर नहीं गए. उसने कहा मैं पाई में इतना खो गया कि मैं 2 दिन से यही कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कब खत्म हो गया. तो ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों का राज चल रहा. अंग्रेज थे. अरे आदि देख लो, रामानुजन अंग्रेजों के राज में भी इंग्लैंड चले गए, वो भी बिना कुछ खर्चा किए. तुम कैसे जाओगे? अब देख लो कितना फर्क होता है बाप और बेटे की स्टोरीज में.
पापा सुना रहे रामानुजन की स्टोरी और मैं रेस्टोरेंट में सुना रहा था मिर्जापुर की स्टोरी। लुक एट द लेवल। तो हम चंडीगढ़ के बाहर से होते हुए चढ़ रहे हैं अब हिमाचल की पहाड़ियों में। स्वारघाट इज़ द वे, इज़ द प्लेस जहाँ हमें रुकना है और वहाँ पे हमें पराठे खाने हैं गर्मा गर्म। हमने टाइम फिक्स किया, मम्मी कितना टाइम फिक्स किया हमने वहाँ पे कि उससे ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे? 40 मिनट्स। यस, तो 40 मिनट्स में हमें पराठे उससे बनवाने भी हैं, खाने भी हैं और हमें फ्रेश भी होना है, हाथ वाथ धोने हैं। एंड देन लू ब्रेक तो ज़रूरी है, बैठे हुए कुछ कर नहीं रहे तो लू तो आना ज़रूरी है। 40 मिनट में निकल लिए तो 8 बजे तक हम कसौल पहुंच जाएंगे और अगर 40 मिनट से ऊपर हो गए तो फिर हम उतने ही मिनट आगे कसौल में लेट हो जाएंगे। सो कसौल इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी इजराइल। इजरायली फूड बहुत फेमस है और हम हुमस पीता एंड देयर सम फेवरेट डेजर्ट्स वी विल ट्राई देयर ऑफ इजराइल। इजराइली लोग रहते भी हैं। सतलुज व्यू ढाबा, यहाँ पे हम रुके हैं स्वारघाट में। आदि अपना मस्ती कर रहा है। इट्स अ बिजी टर्न क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है एंड काफ़ी लोग आ रहे हैं हिमाचल, सो लॉट ऑफ ट्रैफिक। आगे भी काफ़ी ट्रैफिक अपने को मिलेगा। और ये है अपना व्यू यहाँ से। उफ मैन, सो किलर। वहाँ नीचे देयर इज़ अ ह्यूज ग्रीन पैच, इट्स लुकिंग मार्वलस। उसके ऊपर एक पहाड़ की लेयर, उसके ऊपर एक और पहाड़ की लेयर और फिर उधर दूर कहीं you can see that river body. Guys, comment down below. Should we go to Kasol or not? And did you like the view or not? Yes? Yeah. ये कॉलेज है। अच्छा, अबे बच्चे खेल भी रहे हैं पापा इस ग्राउंड में। तब ये कुछ नहीं था यहाँ पे। अच्छा, आसपास कुछ नहीं था, वो पूरा खाली। यूनिवर्सिटी हो गया। यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। So finally in 13 hours we've reached Parvati Kutir and I'm so happy to come back to Kasol. It's actually very refreshing. मुझे नदी की आवाज़ नीचे सुनाई दे रही है। Our cottage 3 bedroom है। 3 bedroom की ज़रूरत नहीं थी बट अवेलेबल यही था। तो ये एक बेडरूम है, ये दूसरा, ये तीसरा एंड दिस इज़ आवर ओन प्राइवेट स्पेस जिसमें यहाँ पे हमें सीटिंग अरेंजमेंट विद टीवी एंड वी कैन हैव आवर ओन म्यूज़िक पार्टी। नीचे कहीं रिवर है, बहुत आवाज़ आ रही है। अभी और कुछ चीज़ें प्लान्ड है, हम डिनर भी करेंगे एंड देन देयर इज सरप्राइज। आज फादर्स डे है इसलिए हमने डे प्लान किया था और डैड के लिए एक सरप्राइज केक कटिंग विद लाइव सिंगिंग, बारबेक्यू, अ बॉनफायर। 1, 2, 3, 4. मगर ये तो कोई न जाने Happy Father's फिर मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। Happy Father's Day to you. Happy Father's Day, Father's Day. Happy Father's Day to you.
मजबूर हो गया तो भूल न जाना है यकीन ओ सनम थैंक यू We have to roam around all over the earth. Terms and conditions apply. Give Uncle 1,000 stars. गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसौल All again.